दोस्तों, दाऊद कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं परवेज। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि टैली में हम परचेज की और सेल्स की एंट्रियां कैसे करते हैं। तो देखिएगा, परचेज की और सेल्स की एंट्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा। पहले तो हमें लेजर्स के मास्टर बनाने पड़ेंगे, इन्वेंट्री मास्टर बनाने पड़ेंगे, फिर फीचर का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम ट्रांजैक्शन करेंगे, उसके बाद हम प्रिंट वगैरह कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ टैली शुरू करता हूँ मैं। टैली के साथ साथ आज भी देखिएगा कि लेजर मास्टर मैंने यहाँ पे बनाया है, जैसे MS एक्स मोबाइल वर्ड सप्लायर अंडर सन्ड्री क्रेडिटर। इसी तरीके से दूसरे कस्टमर का नाम है अंडर सन्ड्री डेप्टर्स, परचेज अंडर परचेज अकाउंट, सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट, डिस्काउंट अलाउ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और डिस्काउंट अर्न इनडायरेक्ट इनकम। इसके बाद मुझे बनाने हैं, ये तो मैंने लेज़र बना लेने हैं। लेज़र बनाने के बाद इन्वेंट्री के मास्टर बनाने हैं, स्टॉक ग्रुप बनाना है मैंने मोबाइल का। तो कैसे बनाते हैं हम, इसको शुरू करते हैं। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने मास्टर्स में आ जाना है, अकाउंट इनकम में। लेज़र में आ जाऊंगा मैं, क्रिएट करूंगा। पहले डिस्प्ले में देख लेता हूँ कौन कौन से लेज़र बने हैं। यहाँ पे परचेज और सेल्स का नहीं बना। पहला लेज़र बना लेता हूँ मैं, यहाँ से देख लेते हैं। MS एक्स मोबाइल वर्ड सप्लायर, इसको कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं। अल्ट कंट्रोल और V से पेस्ट करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस कर लेंगे इसको। और कितने समय का उधार दे रहा है ये हमें, मान लीजिए ये 7 डेज का उधार दे रहा है। क्रेडिट चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, क्रेडिट डेज वाउचर एंट्री। स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट, इसकी कितनी लिमिट है, ये कितना तक हमें उधार दे सकता है। ये हमें 2 लाख तक की लिमिट है। ओवरराइड क्रेडिट लिमिट, ये इसकी लिमिट हो गई है। और यूजिंग पोस्ट डेट ट्रांजैक्शन, इसमें हमने पोस्ट डेट ट्रांजैक्शन को नो कर दिया। इसका पूरी डिटेल वगैरह एक्सेप्ट है। दूसरा लेज़र है मिस्टर नदीम, जो कि कस्टमर है। अल्ट कंट्रोल और V, ये सन्ड्री डेप्टर हो जाएगा। इसको हम फिलहाल कोई कंडीशन नहीं दे रहे। परचेज का लेज़र बना लेंगे, परचेज अंडर परचेज अकाउंट। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इसको यस कर लेंगे। इसके बाद सेल्स का बना लेंगे, अंडर सेल्स अकाउंट। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, यस कर लेंगे। साथ ही साथ हम बना लेंगे इसमें डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट अर्न। तो आप देखेंगे एक होता है डिस्काउंट अलाउ, जो हम देंगे डिस्काउंट, ये हमारा नुकसान है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। इन्वेंट्री वैल्यू की इसमें ज़रूरत नहीं है। डिस्काउंट अर्न, ये हमारा फ़ायदा है जो हमें डिस्काउंट मिलेगा। इनडायरेक्ट इनकम करें। अब इसके बाद क्या करना है, हमने इन्वेंट्री के मास्टर बनाने हैं। जैसे मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो है नोकिया N70 मोबाइल। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से बाहर आ जाऊँगा, इन्वेंट्री इन्फो में आ जाऊँगा। इसके लिए स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर। पहले मैं एक यूनिट ऑफ मेजर बना लेता हूँ। यूनिट ऑफ मेजर किस टाइप की, जैसे मुझे बनानी है नंबर्स में, तो इसका देखो एक सिंबल होगा, सिंबल में दे देंगे हम NOS, जैसे नंबर्स में, या KG या MTR मीटर, या फिर MG मिलीग्राम, नीचे पूरा नाम लिख देंगे। एक्सेप्ट कर। स्टॉक ग्रुप बनाऊंगा अब मैं। क्या चीज़ है ये मोबाइल है। यस कर लें, इसको ओके कर लें।
इसके बाद सबसे आखिरी में बनाऊंगा मैं स्टॉक आइटम, जैसे है नोकिया N90 और ये मोबाइल में है, यूनिट नंबर्स में है, रेट ऑफ ड्यूटी कुछ नहीं देना है, क्वांटिटी कुछ नहीं है मेरे पास, एक्सेप्ट कर नोकिया N70 मोबाइल नंबर्स में कुछ नहीं है। यहाँ से बाहर आ जाऊँगा। अब अगला नंबर है फीचर्स का। अभी मैं चाह रहा हूँ कि जब भी मैं माल खरीदूँ वगैरह, जो भी खरीदूँ या बेचूँ, तो मुझे डिस्काउंट की ज़रूरत है। तो टैली में क्या होता है, जब भी हमें किसी फीचर्स की ज़रूरत होती है तो हम F11 से यहाँ से फीचर्स एक्टिवेट कर लेते हैं। इन्वेंट्री फीचर, एंटर, यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम ऑन इनवॉइस से, इसको यस कर लेंगे, वाई से एक्सेप्ट कर, यहाँ से बाहर आ जाएंगे। अब आप देखेंगे कि सबसे पहला ट्रांजैक्शन देखिएगा। सबसे पहले मैंने बताया था कि लेज़र हमारे बन चुके हैं, इन्वेंट्री मास्टर बन चुके हैं, फीचर यस हो चुका। अब ट्रांजैक्शन होना है और उसका प्रिंटिंग होगा। ट्रांजैक्शन कैसे होगा कि सबसे पहले है परचेज 20 नोस N70 @4000 विद 1% डिस्काउंट, और इसके बाद है 20 नोज N90 @4500 विद 1.5% डिस्काउंट फ्रॉम MS-X मोबाइल वर्ड्स सप्लायर, और उसका बिल नंबर है 65। फिर इसी बिल नंबर का हमने भुगतान करना है। फिर हमने बेचना है 10 पीस जो N70 के बेचने हैं वो 4500 के हिसाब से, 4500 के हिसाब से है, 1% डिस्काउंट। और 10 पीस जो बेचने हैं वो N90 के वो 5100 रुपये के हिसाब से है और 1.5% डिस्काउंट। इसके अलावा भी हम कुछ और डिस्काउंट भी देंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। तो जब भी हम परचेज करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में आ जाएंगे तो आप साइड में देखेंगे ये सब की आ रही हैं। मुझे सेल करना है तो सेल ले लूँगा, परचेज करना है तो परचेज लूँगा। फिलहाल मैंने परचेज करना है सप्लायर इनवॉइस नंबर। इससे पहले मुझे एक क्या करना पड़ेगा, इसमें इसका फीचर में एक मुझे कॉन्फ़िगरेशन यस करनी पड़ेगी। जब भी मैं परचेज या सेल्स में आऊँ तो मैं F12 प्रेस करूँगा और एक फीचर होगा यूज डिफ़ॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन। ये बाय डिफ़ॉल्ट यस रहता है तो मैं इसको नो कर लूँ। तो इससे क्या है, मुझे एक बिल की मेनू देगा कि आपने बिल कौन सा नंबर डालना। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ परचेज में, उस समय मैं F12 कॉन्फ़िगर करूँगा इसको, यूज डिफ़ॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन, इसको नो कर लूँगा, एन से एक्सेप्ट कर लूँ। अब क्या है, सप्लायर का इनवॉइस नंबर यहाँ पे भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे दे दूँगा तो भी बिल नंबर क्या था वो देख लेते हैं। बिल नंबर था सप्लायर का 65, बिल नंबर 65, डेट 1 मई, पार्टी का नाम मिस्टर या MS-X मोबाइल वर्ड, अदर रेफरेंस, बाकी ये डिटेल वगैरह इसकी भर सकते हैं आप। परचेज लेजर परचेज ले लेंगे। अब मैंने क्या लेना है, यहाँ नोकिया N70। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके स्पेस दबाऊँगा तो ये लिस्ट खुल के आ जाएगी जो मैंने वहाँ पे इन्वेंट्री बनाई थी। नोकिया N70 20 पीस ले रहा हूँ मैं, कितने के हिसाब से है, यहाँ पे मैंने लिखा है, देखेंगे आप 4000 रुपये के हिसाब से और 1% डिस्काउंट, 4000 रुपये के हिसाब से है। 1% यहाँ पे 1 लिख देंगे तो डिस्काउंट हो जाएगा। ये आपको भरने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर है नोकिया N90 20%, ये 4500 और 1.5% डिस्काउंट यानी 1.5%। अब जो है इसका बिल, इसके बाद मैं यहाँ से नीचे आ जाऊँगा। यहाँ पे आके अगर मैं स्पेस दबाऊँ तो कोई और लिस्ट नहीं है, मैं एंड ऑफ लिस्ट कर दूँगा। अभी क्या है, जब मैं यहाँ से नीचे आ जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये मेनू देता है, ये मेनू देता है मुझे ये वाली। इसमें क्या है, मुझे डिस्काउंट लगाना है तो डिस्काउंट अर्न, यहाँ पे कुछ नहीं भरूंगा मैं। अगर यहाँ पे भरूंगा मैं तो परसेंटेज में डिस्काउंट आ जाएगा।
तो यहाँ कुछ नहीं भरना है। यहाँ मैंने माइनस का की दबानी है पहले कीबोर्ड की, और जैसे 50 रुपये का डिस्काउंट और मैं उससे बार्गिन करके छुड़ा रहा हूँ 50 रुपये, तो यहाँ से ये 50 रुपये आ जाएंगे, या मैं -350, तो ये आ जाएगा। तो ये एक राउंड फिगर में बन गया 165,167,500। जब भी मैं यहाँ पर आऊँगा, जैसे ही मैं एंटर करूँगा, क्योंकि मैंने जो फीचर कॉन्फ़िगरेशन से नो किया है, यूज डिफ़ॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन, उससे क्या है, यहाँ पे नो करने से यहाँ पे एक मेनू देगा मुझे बिल वाइज डिटेल की। इसमें 4 चीज़ें होती हैं, एडवांस, एडजस्ट, न्यू और ऑन अकाउंट। जब भी मैं कोई नई खरीदारी करूँगा या नया माल बेचूँगा, ये न्यू रेफरेंस में आ जाएगा। बिल नंबर था 65। ये मैंने 7 डेज़ जब लेज़र बनाया था तभी दे दिया था कि 7 डेज़ का उधार होगा। इसके बाद मैं इसको एक्सेप्ट कर दूँ। अब अगला है पेमेंट ऑफ सप्लायर 65 रेफरेंस नंबर, यानी 65 नंबर का बिल देना है तो पेमेंट करेंगे F5 पेमेंट। स्पेस दबाऊंगा मैं यहाँ, कैश। कुछ कंडीशन में कैश ऊपर आता है, कुछ कंडीशन में कैश नीचे आ जाता है। फिलहाल कैश ऊपर ही ले लेते हैं। MSX मोबाइल वर्ड्स 167,500, ये वाली अमाउंट जो इसके नीचे आ रही है, ये मैं यहाँ भर दूंगा, एंटर कर दूंगा। एडजस्ट डिफरेंस, एडवांस, न्यू, क्योंकि मैंने नया बिल जो दिया था एडजस्ट डिफरेंस है, उसी बिल को मैं एडजस्ट करूँ। बिल नंबर था 65, ये दिखाएंगे आपको पेंडिंग बिल्स 65, कितनी तारीख का था, इतने रुपए का था, फाइनल बैलेंस इतना। इसको मैं यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं, जैसे कि पेमेंट हो रहा है मिस्टर एक्स का, एक्सेप्ट कर लें। इसके बाद अगला है सोल्ड टू 10 नोट N70 4500 और 10 N90 51 से 1.5% और इसमें 1% डिस्काउंट मिस्टर नदीम। तो इसके लिए हम बेचेंगे, बेचने की एंट्री करेंगे सेल्स की। यहाँ पे कुछ नहीं डालते हैं फिलहाल, मिस्टर नदीम, ये पूरी डिटेल डाल देंगे। अगर हम इसको डिलीवरी दे रहे हैं तो उसका बिल्टी नंबर, कौन सी ट्रांसपोर्ट से जा रहा है, कहाँ माल जा रहा है, पूरी डिटेल भर देंगे। ऑर्डर नंबर, डिलीवरी कौन सी, किस तरह से डिलीवर हो रहा है माल। फिलहाल ये परचेज ऑर्डर वगैरह की एंट्री में आपको यूजफुल होगा। सेल्स, लेज़र में सेल्स ले लेंगे, स्पेस दबाएंगे, ये लिस्ट खुल के आ जाएगी। N70 10 पीस बेच रहा हूँ मैं इसको 4500 के 1% डिस्काउंट, और ये बेच रहा हूँ मैं 10 पीस 5100 1.5% डिस्काउंट। अब इसकी जैसे मैं नीचे आ जाऊँगा, यहाँ पे मैं लेज़र बनाऊँगा डिस्काउंट अलाउ 385 रुपये का मान लीजिए मुझे डिस्काउंट देना है, या 285 का देना है, -285। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये राउंड फिगर में हो गया 94,500। अब न्यू रेफरेंस ले लूँगा मैं, नया बिल जारी कर रहा हूँ। बिल नंबर क्या है, बिल नंबर देता हूँ, रेफरेंस नंबर 87, क्योंकि वैसे तो पहले मेरी पहली सेल है ये, तो मेरा यही मेरा बिल नंबर बन सकता है, नहीं तो मैं अपने हिसाब से बनाना चाहूँ तो इस तरह से बना सकता हूँ। जैसे बुक 1 SR 82, या जैसे 87 था तो खाली 87 दे दिया हमने। कितने दिन बाद देगा ये, 1 दिन बाद देगा पैसे। मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँ। अब अगला है रिसीव फ्रॉम मिस्टर नदीम खान, इसके बाद है कैश सोल्ड टू मिस्टर रवि N90 2 नोस @ with 1.5% डिस्काउंट, कैश
sold to Mr. Anas N70 5 अभी आप देखेंगे मैंने यहाँ से आगे को लिखा है कि रिसीव करना है, तो रिसीव करने के लिए F6 रिसीव वाले उसमें आ जाएंगे, स्पेस दबाएंगे, कैश ले लेंगे यहाँ पर मिस्टर नदीम 94, ये वाली अमाउंट भर देंगे यहाँ पर 500 और जस्ट फ्रेंड्स 87 को एडजस्ट कर दिया हमने। इसके बाद है अगली एंट्री, जैसे मान लीजिए नकद बिक्री हुई है। अभी क्या हो रहा था, हम उधार बिक्री कर रहे थे और उसके बाद पैसा ले रहे थे या उधार खरीद रहे थे, पैसा दे रहे थे। अब हम नकद बिक्री कर रहे हैं यहाँ पे, तो कैश सोल्ड टू मिस्टर रवि, यहाँ पे सोल्ड में आ जाएंगे, एंटर करेंगे, कैश ले रहे हैं और बायर्स का नाम रख देंगे मिस्टर रवि, ये काशीपुर के हैं मान लीजिए आप। सोल्ड N90 खरीद रहे हैं हमसे 2 पीस 5000 के हिसाब से, 1% डिस्काउंट। यहाँ पे आगे को और कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, आया हूँ अभी। इसके बाद है कैश सोल्ड टू मिस्टर अनस 5 numbers of N70 कैश मिस्टर अनस। तो क्या है ये, अब एक चीज़ और देखने वाली है, जब भी हम उधार माल बेचेंगे तो क्या है, बाद में पैसा लेना पड़ेगा हमें, या खरीदेंगे तो बाद में पैसा देना पड़ेगा। लेकिन नगद में क्या है, वो हैंड टू हैंड हमारे कैश में से ही, अगर खरीदेंगे तो कैश में से ही कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, और बेचेंगे तो कैश में ही प्लस हो जाएगा। ₹80 का और डिस्काउंट दे देते हैं इसको। एक्सेप्ट कर, तो आप देखेंगे कि हमने ये सब परचेज किया, परचेज के बाद बेचा, पेमेंट करा, रिसीव करा, नगद बेचा, उधार बेचा, ये इसकी की थी। F9 से आप परचेज की, F8 से सेल्स कर सकते हैं, F5 से पेमेंट और F6 से रिसीव। अब नंबर आता है प्रिंटिंग का। जैसे हमने जो भी बिल बनाए हैं उसको प्रिंट करना है, तो वैसे तो इसकी जगह है Alt+P, इसमें आ सकते हैं, प्रिंट की शॉर्ट है। लेकिन मैं क्या करूँगा, इससे पहले मैंने जो एंट्री की है वो मुझे देखनी है, तो यहाँ से बाहर आ जाऊँगा, या फिर मैं पेज अप बटन दबा सकता हूँ, जो एंट्री मैंने की होंगी सब दिखा देगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं परचेज या सेल की, पहले मैं सेल्स की जितनी भी एंट्री की हैं उनके बिल निकालने हैं, मैंने प्रिंट आउट निकालना है। तो डिस्प्ले में आ जाऊँगा मैं, जैसे ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें अकाउंट बुक है, इसमें सेल रजिस्टर है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं नीचे। तो सेल रजिस्टर में मैं आ जाऊँगा, ये सेल हुई है, 3 सेल हुई हैं। पहली सेल में आ जाऊँगा मैं, इसको यहाँ से Alt+P कर लेंगे या प्रिंट निकाल लेंगे। जैसे ही आप प्रिंट में आओगे तो प्रिंट के कुछ ऑप्शन आ जाएंगे आपको। पहला है प्रिंट की लैंग्वेज सेट करेंगे आप। अब ये टैली ERP इज रनिंग ऑन एजुकेशनल मोड, यूज ए वैलिड लाइसेंस टू कंप्लीट दिस एक्शन। यानी कि टैली जो है वो लाइसेंस वर्जन पे नहीं चल रही है, तो ये काम नहीं करेगा, इंग्लिश ही ले लेना। विद प्रीव्यू, नो प्रीव्यू। विद प्रीव्यू का मतलब है पहले दिखा देगा हमें। टाइटलिंग, इसका टाइटल क्या देना हमने देना है जैसे सेल्स इनवॉइस। प्रिंट विद कंपनी का नाम, ये सारी डिटेल इसमें दे रखी है, इसको आप पढ़ के यस और नो कर सकते हैं। पेज नंबर 1 से लेके ऑल, अगर एक पेज पे नहीं आ रही है तो जितने पेज पे आ रही है वो सब आ जाएगा। प्रिंट एक नीट मोड होता है,
तो नीट मोड ही ले लेंगे। प्रिंट फॉर्मेट नीट मोड ही ले लेंगे। क्विक ड्राफ्ट और डॉट मैट्रिक्स जो होते हैं ये डॉट वाले प्रिंटर होते हैं। और इसके बाद है कॉपी कितनी निकालनी है हमने, जैसे 2 कॉपी निकालनी है तो यहाँ 2 दे देंगे। टाइप ऑफ कॉपी डुप्लीकेट है, एक्स्ट्रा कॉपी है, ट्रिप्लीकेट है या क्वाड्रेटिक, बहुत सारी हैं। ओरिजिनल है, ओरिजिनल निकालना है। और इसके बाद है सेलेक्ट प्रिंटर। अब आपके पास जो प्रिंटर होगा उसको सेलेक्ट करें, जो भी आपका मेन प्रिंटर है, जैसे सैमसंग का है, एप्सन का है, जो भी है उसको ले सकते हैं। प्रिंट पे क्लिक करेंगे क्योंकि विद प्रिंट प्रीव्यू है, तो प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो उससे पहले प्रीव्यू दिखाएगा। जूम करेंगे आप इसको तो ये बड़ा होकर आ जाएगा। ये बायर्स का आ जाएगा, ये पूरी हमारी कंपनी की डिटेल आ गई। और ये हमारा ईमेल आईडी आ गया, बायर्स का नाम आ गया, यहाँ पे क्या क्या सामान है उसकी लिस्ट आ गई, डिस्काउंट कितना गया है, कितना सामान है, कितना रुपया है। और ये जो है शब्दों में भी लिख के आएगा, यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह हो जाएंगे। तो इस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं जो भी हमने। फिर दूसरा प्रिंट करेंगे, इसको प्रिंट कर लेंगे विद प्रीव्यू, यस कर लेंगे। जूम करेंगे तो यहाँ पे बायर्स का नाम हो जाएगा मिस्टर रवि, काशीपुर का है। इनवॉइस नंबर 2 हो जाएगा और हमने जो रेफरेंस दिया है वो अलग हो जाएगा। अब हम ये जो इनवॉइस नंबर है इसको भी बदल सकते हैं। वैसे तो ये जो नंबर है हम चाह रहे हैं अपने हिसाब से चलाएं, हम तो उसको अपने हिसाब से चला सकते हैं। इसी तरह से तीसरे का प्रिंट कर लेंगे। यहाँ से बाहर आ जाएंगे, परचेज रजिस्टर में आ जाएंगे तो हम ये देख लेंगे कि परचेज जो हुआ है इसका बिल निकालना है, प्रिंट निकालना है, इसको प्रिंट कर लेंगे। अब इसमें क्या है, ये पार्टी का नाम हो जाएगा, ये हमारा नाम हो जाएगा। कंसाइनी कंसाइनर दोनों पार्टियां अलग होती हैं, एक पाने वाला एक भेजने वाला, ये जारी करने वाला। इस सामान की लिस्ट आ जाएगी। सप्लायर रेफरेंस 65, इनवॉइस नंबर 1 ये आ जाएगा आपका पूरी डिटेल। तो इस तरह से हम सेल्स की और परचेज की एंट्री कर सकते हैं। इसकी रिपोर्ट देखना मैं धीरे धीरे आगे आपको एंट्रियों में और चीज़ें बताऊंगा, जैसे इसकी प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, ट्रायल बैलेंस शीट कैसे कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आपको, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, और आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसमें आगे जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिस्प्ले, वैसे इसमें आपको मैं बताऊं नए नए फीचर जुड़ चुके हैं। जैसे अकाउंटिंग फीचर में आ गए हम, तो इसमें भी क्या है, जैसे आप इसमें कंपनी का लोगो भी लगा सकते हैं, या फिर बैंकिंग फीचर्स अल्टर कर सकते हैं, चेक बना सकते हैं, या फिर कंपनी के लेज़र मेंटेन कर सकते हैं, मल्टीपल मेलिंग डिटेल एक लेज़र में। और इसके बाद इन्वेंट्री फीचर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी जो नई टैली आई है इसमें कुछ नाम भी बदल दिए गए हैं इन्होंने। कॉस्ट ट्रैकिंग, मटेरियल इन आउट करना, रिजेक्शन इनवर्ड आउटवर्ड, और F3 में तो जैसे आपको पता है GST नया लागू हो ही चुका है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आपको। पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें, और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें। और अगर वीडियो से रिगार्डिंग कोई हमें आप बताना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ हमारी वॉइस क्वालिटी सही नहीं है, या कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं।